आज हम तो वही पुराना केदार चाहते हैं, वही पुरानी केदारनाथ की व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे केदारनाथ की व्यवस्था में वही पुराना घोड़ा खच्चर का सिस्टम हो, वही यात्रा काल में रास्ते में गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक के स्थानीय लोगों की छानियां हो, झुग्गियां हो, जिसमें गरीब यात्रियों को हमारे स्थानीय लोग भोजन करा पाए। जो माताएं गुजरात से, बिहार से, राजस्थान से, देखिए हमारी चिंता अमीर यात्रियों के लिए नहीं है, हम तो उन यात्रियों के लिए चाहते हैं कि जो माताएं एक साड़ी पहन करके और एक साड़ी पोटली पे बांध करके इतने दूर से आती हैं, उन माताओं के रहने का इंतजाम कर पाए और उन माताओं के, गरीब लोगों के रहने का इंतजाम रास्ते में हमारी पुरानी व्यवस्था वाली छानी झुग्गी झोपड़ी ही कर सकती थी। हम कृत संकल्पित है कि हमको उसी तरह की यात्रा व्यवस्था चाहिए और उसी तरह की यात्रा व्यवस्था में हमको फिर से हमारी सरकार आएगी तो महाराज हम ये चाहेंगे कि या केदारनाथ का मंदिर का स्वरूप भी ठीक हो, जो वास्तु दोष इन्होंने केदारनाथ के मंदिर के स्वरूप में कर दिया हो, ये हमारी गारंटी है कि उसको ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने केदारनाथ जी के मंदिर के साथ भी छेड़खानी करी है, केदारनाथ जी के मंदिर के चौक के साथ छेड़खानी करी है। केदारनाथ एक ऐसा मंदिर रह गया है कि जहां पहला एकमात्र शिव मंदिर है कि जहां घंटा भी नहीं है। मुख्य मार्ग से छेड़खानी है। तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम उन सब कमियों को भी दूर करेंगे। दोस्तों, आप दूर दूर से आए हैं, अभी वापस भी जाना है। देखिए हैं, अच्छा हाँ, ये बोल रहे थे कि क्या किया है, ये कह रहे थे क्या किया है। और एक चीज और मैं बता दूं, कहाँ भैया हिमांशु जी कहाँ है, हिमांशु शमाल जी कहाँ है भैया, हमारे हिमांशु जी है। अगर हिमांशु शमाल जी कहीं होते इधर आए। देखिए हमने ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई हैं तोका गोमा, वो तो पूरा 2 साल से पूरे गांव गांव घूम रहे हैं। हिमांशु जी आपका गांव है, क्या है गांव का नाम? व्योम है इनका गांव। व्योम गांव से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। 82 साल भी गांव घूम, इधर राम मंदिर होता है चंदक्षिण कटा का कहते हैं, आप लोगों से भी राम मंदिर का चंदा ले गए होंगे। और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के गांव में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार भी मैंने कराया है। ये उप प्रधान उस गांव के हिमांशु जी, पंडित हिमांशु शेमाल जी उसी गांव के उप प्रधान है। उस गांव का मंदिर ऐतिहासिक था, वहां पर बाबा केदारनाथ जी की डोली जाते समय और आते समय रुकती थी। मंदिर की हालत बहुत खराब, जीर्ण शीर्ण थी, उसका जीर्णोद्धार भी हमने कराया है। तो अब जब ये आपसे पूछे कि केदारनाथ के विधायक ने क्या कराया है, तो आप काम बता दें कि ये कराया है। और ये 1 साल तक अफवाह फैलाते रहे कि केदारनाथ के विधायक ने पैसा नहीं खर्च करा है। हमने 100% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च करके दिखाया है। तो माताओं, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन ये याद रखना, आपकी आवाज, आपके फोन जहां जहां तक जाते हैं, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ शराब है, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ किताब है, केदारनाथ का सम्मान है। देखिए इस युद्ध में इन बाहर से आकर के केदारनाथ का नाम और सम्मान खराब करने वालों को वोट की ऐसी चोट करनी है कि ये फिर केदारनाथ की तरफ आने का साहस न कर पाए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी 2 दिन को टाइम से 2 दिन रात दिन मेहनत करें। इतनी मेहनत करनी है कि खड़े खड़े नींद आ जाए। युवाओं, मेरा ये कहना है कि इतनी मेहनत 2 दिन में इतनी मेहनत करो कि आपको खड़े खड़े नींद आने लगे। और इसके लिए आपको 14 तारीख के दिन अधिक से अधिक लोगों को मतदान स्थल तक ले जाना है। माताओं बहनों को जो मतदान करने के लिए नहीं जाती हैं, बुजुर्ग लोग जो मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं, उनको खेत से उठा करके लाना है।
किसी भी तरह से माताओं और बहनों से मतदान कराना है और 14 तारीख को मतदान स्थल पर जाकर के पहला नंबर को बटन चुबेरू। देखिए वहां भी हमारी किस्मत क्या है, नंबर 1 हम की बर्जी ने 1 नंबर पर, हाथ को चुनाव चिन्ह कब से 1 नंबर पर, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह का ध्यान 3 नंबर पर, और 3 तिगारा अभी निर्दलीय तो पता नहीं कब कक्षी नहीं हो तो कोई पता नहीं। तो आपको ऊपर से 1 नंबर का बटन याद रखना है, और हाथ को चुनाव चिन्ह तो आपका दिल में बसूचे, वो हाथ का चुनाव चिन्ह देखना है, उसके सामने का बटन दबाना है। और कांग्रेस की सरकार, अभी जो हरीश रावत जी को, माननीय हरीश रावत जी को आप सुन रहे थे, हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लानी है। तो 14 तारीख का दिन याद रखिएगा, अधिक से अधिक संख्या में जाकर के कांग्रेस का बटन दबाना है। आप सभी लोगों तो मैं धन्यवाद भी दूं कि 1 महीना से माता लोग विशेषकर दिन रात आप लगिया छिन, लेकिन आपको संघर्ष रंग लो, ये तय समझिए जीत कांग्रेस की होगी। आप लोग इस आत्मविश्वास के साथ भर जाएं, बाबा की कृपा है कि जीत कांग्रेस की होगी। और 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो न केवल केदारनाथ से कांग्रेस का विधायक, आपका बेटा, आपका भाई, आपका चाचा, आपका बच्चा मनोज रावत जीतेगा, बल्कि प्रदेश में भी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।